Good morning kids. From today we are starting our new online session in which I will teach you English today, first chapter of English. So open your English textbook. We have English reader. Open it. And the first chapter we have is Moles and Monkeys by Roald Dahl. Roald Dahl was a British author. He has written many humorous and imaginative children's stories. सो रोवाल्ड डेहल जिसने ये स्टोरी लिखी गई है वो कौन है? एक ब्रिटिश ऑथर है जिसने कई सारी बच्चों के लिए इमेजिनेटिव एंड ह्यूमरस स्टोरीज लिखी है. हिज स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड द ग्रेमलिन्स, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री एंड मटिल्डा. हियर आर टू ऑफ हिज शॉर्ट पीसेस, one about moles and the other about रोली पोली बर्ड एंड द मगलवर्म monkeys. सो यहाँ पर हमें जो स्टोरीज दिखाई गई है वो उनकी जो मेन स्टोरीज है उनमें से शॉर्ट पीसेस लिए गए हैं और वो हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं. सो हमें मोल्स के बारे में यहाँ आगे हमें पढ़ना है एंड मंकीज़ के बारे में, मगलवर्म मंकीज़ के बारे में. सो फर्स्ट वी हैव इज मोल. I love seeing molehills because they tell me that only a few inches below the surface some charming and harmless little fellow is living his own private busy lives, scurrying up and down his tunnels hunting for food. So moles के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पहले moles क्या है? तो moles एक छोटा सा एनिमल है जो क्या करता है, अपने टाइनी हैंड्स से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो जो ज़मीन होती है उसमें खड्डा या फिर आप टनल भी बुला सकते हैं. टनल वो है वो स्करिंग यानी खोदता है अपने हाथों से और फिर सर्च करता है फूड के लिए. एंड अंडरग्राउंड फिर वहाँ पर वो रहता है, अपने लिए जगह बनाता है, टनल बनाता है और वहाँ पर वो रहता है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के फर्स होते हैं और उसकी छोटी छोटी आँखें होती है जो ऑलमोस्ट ब्लाइंड होता है. सो ये एनिमल कौन सा है? मोल. सो ऑथर कहते हैं आई लव सीइंग मोल हिल्स बिकॉज दे टेल मी दैट ओनली अ फ्यू इंचेस बिलो द सरफेस सम चार्मिंग एंड हार्मलेस लिटिल फेलो इज लिविंग. सो ऑथर बोलते हैं मोल हिल्स यानी जो मोल होते हैं, जो टाइनी एनिमल्स होते हैं, वो जब खड्डा खोदते हैं तो वो सारी जो मिट्टी उन्होंने खोदी होती है हाथों से वो एक साइड पे करते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा जैसा बनाते हैं. सो ये सब जो मिट्टी रखी होती है एक साइड में उसकी एक हिल जैसा बनाते हैं. सो उसे हम क्या बुलाते हैं? मोल हिल्स. सो ऑथर बोलते हैं कि मुझे मोल हिल्स देखना पसंद है क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि इसके नीचे थोड़े से डिस्टेंस में एक चार्मिंग यानी प्लीजेंट, जिसको देखने का बहुत ही मन करे, अट्रैक्टिव, ऐसा एक लिटिल फेलो, हार्मलेस यानी जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, चार्मिंग एंड हार्मलेस एक छोटा सा एनिमल रहता है जो कि खड्डा खोदता है. स्करिंग यानी अपने हाथों से फास्ट मूवमेंट करना, यानी खड्डा खोदने के लिए जो अपने हाथों से जल्दी से मूवमेंट करना यानी स्करिंग. अप एंड डाउन हिज टनल हंटिंग फॉर फूड. सो ऑथर कहता है कि मुझे मोल हिल्स देखना बहुत पसंद है क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि इसके नीचे टनल में एक छोटा सा चार्मिंग एंड हार्मलेस छोटा सा एनिमल रहता होगा जो कि खड्डा खोद अपने फूड सर्च करने के लिए खड्डा खोदता होगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट मोल्स? दे आर शाई एंड जेंटल. देयर फर कोट्स आर सॉफ्टर देन वेलवेट. दे आर सो शाई दैट यू विल सेल्डम सी वन ऑन द सरफेस. सो आपको मोल्स के बारे में कुछ पता है? कभी आपने देखा है मोल्स एनिमल्स को? सो वो कैसे होते हैं इन नेचर में? वो कैसे होते हैं? शाई एंड जेंटल. वो बहुत ही शर्मीले होते हैं, जिसे हम देखते हैं तो वो तुरंत ही छुप जाते हैं. देयर फर कोट्स आर सॉफ्टर देन वेलवेट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे फर्स होते हैं ब्लैक कलर के. सो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट के जैसे सॉफ्ट फर होते हैं. दे आर सो शाई दैट यू विल सेल्डम सी वन ऑन द सरफेस. सेल्डम यानी रेयरली, बहुत ही कम. सो वो बहुत ही शाय होते हैं कि आपको कभी भी कहीं कहीं पे ही वो देखने मिलेंगे. सेल्डम यानी बहुत ही रेयरली. ईच मोल हैज हिज और
each mole has his or her own private network of tunnels, which is not much more than 5 or 6 inches below the surface. The front paws of the little creature are shaped like huge spades to make digging easy. So उसके जो पोज होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं पिक्चर में. जैसे हम ह्यूमंस में पाम होते हैं जो आप बोलते हैं हथेली, वैसे ही एनिमल्स में पोज होते हैं. सो उसके पोज जो होते हैं वो स्पेड्स की जैसे, स्पेड्स यानी एक टूल होता है जिससे हम खड्डा खोद सकते हैं. सो स्पेड्स की जैसे ही उसका फंक्शन होता है. उसके जो पोज होते हैं उसका फंक्शन स्पेड्स की जैसे होता है, यानी स्पेड से जैसे हम खड्डा खोदते हैं वैसे ही जो मोल होता है वो अपने हाथ से स्पेड की तरह खड्डा खोदता है. The molehills that you see are not really their houses. They are simply piles of loose soil that a mole has pushed up and out of the way. So आपको molehills देखने मिलेंगे जो कि मिट्टी का एक ढेर होता है. वो उसके घर नहीं होते हैं, वहाँ पर वो रहते नहीं हैं, पर वो क्या होते हैं, जो उसने मिट्टी खोदी है वो उसे साइड में एक ढेर करते हैं. सो उसे बुलाते हैं molehills. सो वो क्या होते हैं, दे आर सिंपली पाइल्स ऑफ लूज सोइल. सो वो मिट्टी का एक ढेर होता है, वो उसका घर नहीं है, पर जो टनल उसने बनाई है सो उसकी जो मिट्टी होती है वो उसको साइड में कर देता है. सो वो मिट्टी का ढेर होता है. After all, if you are digging an underground tunnel, you have to put the dug up soil somewhere. अगर आप टनल खोद रहे हैं अंदर तो फिर वहाँ से मिट्टी आपको जो निकलेगी वो आपको कहीं पर तो साइड में रखनी पड़ेगी ना. सो ये जो मिट्टी साइड में होती है, मोल हिल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जो टनल उसने खोदी होती है उसके टाइम जो मिट्टी निकलती है वो साइड में रखता है, ढेर लगाता है, उसे मोल हिल बुलाते हैं. Page number 8. A mole can dig about 3 feet of tunnel in an hour. No other mole go into the tunnel that he digs. A mole likes to live alone. He trots up and down the tunnels day and night, searching for food. He eats mostly worms. So यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि मोल्स जो है वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं. सो उसकी नेचर कैसा होता है, सब मोल्स के बारे में ही हमको यहाँ पर दिखाया गया है. सो मोल क्या करते हैं, 3 feet ऑफ टनल इन एन आवर. एक आवर में वो 3 फीट जितना वो टनल में अंदर खोद लेते हैं.